आप लोगों ने आई किस्ड और टीचर को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया। आई थिंक आप लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन मैं उसे कंटिन्यू करूँगा। आई मीन बुक 2 तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तो मैं उसे करूँगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो अभी मैं ओनली यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए और एडवेंचर में जाते हुए उन लोगों को लोटस को पाते हुए 5 दिन बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन जब विंग, जेंसा एंड जियांग यांगली बैठ कर बातें कर रहे थे और यानली उन दोनों के लिए सूप परोस रही थी जो कि उनके लिए बनाया था जियांग यांगली ने। तब जेंसा जल्दी जल्दी अपना सूप फिनिश करके विंग का सूप भी 2 चम्मच पीने लगता है, जिसे देखकर विंग एक रोती हुई शक्ल बनाकर जानी अली से बोलने लगता है कि देखो ना, जेंसा कितना बुरा है, वो अपना वाला सूप फिनिश करके मेरा वाला पी लिया। तो यानली कहते हैं कि कब तक तुम लोग ऐसे बच्चों वाले हरकत करते रहोगे, मेरे पास और भी है, अगर तुम लोगों को चाहिए तो मुझे बोलो ना। वो ऐसे ही प्यार से बोल रही थी और वैसे ही तीनों को ही पता है कि ये मजाक कर रहा था वो, तो ये कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन विंग ऐसे ही बोलते बोलते अचानक रोने लग गया। वो एकदम सीरियसली रो रहा था। ये देखकर जेंसा पैनिक करने लगा और कहता है, पैनिक करते हुए बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? सिर्फ एक सूप की वजह से तुम रो रहे हो? अच्छा अच्छा, मैं और नहीं पीऊँगा, वहाँ पर बहुत सारा है अभी भी जे के पास, तुम सारे सब पी लो। उसे भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन वो बस विंग को कंसोल करने के लिए जो मुंह पे आ रहा था वो सब बके जा रहा था। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा जोर से रोने लगता है, चीख चीख कर, और कहता है कि इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं अकेला ही सब खाना चाहता हूँ। तो जेंसा टेंस हो जाता है और फिर से बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने ही कहा, मैं बस तुम्हें, और इतना ही बोलता है कि विंग और भी ज़्यादा जोर से रोने लगता है और कहता है कि मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं हमेशा तुम लोगों का खाना खा लेता हूँ, और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। विंग की आवाज़ सुनकर वांग जी वहाँ पर चला आता है और देखता है कि विंग रो रहा है। तो वो वैसे भी कोल्ड फेस लेकर घूमता रहता था, लेकिन उसकी कोल्ड फेस में थोड़ा एंग्री और ज़्यादा कोल्डनेस ऐड हो गया था। वो जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसने तुम्हें डांटा या फिर कुछ बोला? और उसे हक करके कंसोल करने लगता है। तो जियानली कहते हैं कि नहीं, असल में वो लोग मस्ती कर रहे थे, लेकिन विंग अचानक बहुत ज़्यादा ही जोर से रोने लगे और जेंसा को सिर पे थोड़ा सा हिट करके कहता है कि तुम ये सब करना कब बंद करोगे, तुम लोग कभी भी बच्चे ही रहोगे। और कहता है कि हंगुन जुन, आप उनको संभालिए, हम यहाँ से जाते हैं। और जियान लियांगी जेंसा की हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए, वह से डांटते हुए उसे ले जाते हैं। और यहाँ पर वांग जीविंग को हक किए हुए बैठे था और वांग जी उसे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और उसे कंसोल कर रहा था और उसकी बैक पर हाथ फिरा रहा था। तो विंग सुस्की लेते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा है। और वांग जी के नेक पर अपनी हिट को छुपाते हुए और भी ज़्यादा जोर से रोने लगता है। तो वांग जी बहुत कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता, क्योंकि अभी उसकी बिलफ रो रही थी। तो वो उसे हक करके और कंसोल करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद धीरे धीरे विंग अपना रोना कम करते हैं। तो वांग जी उसे उसकी फेस को उठाता है और उसको एक लिटिल किस करता है। देन उसकी आंखों से उसकी पानी, मतलब आंसू साफ करते हैं और उसे फिर से एक लॉन्ग किस करता है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ एफेक्शन था, वहाँ पर कोई टंग का यूज नहीं था। अब वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेड पर ले जाता है और वहाँ पर उसे सुला देता है और कहता है कि
अभी मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रेस्ट करो। इतना ही बोल के वो जाने ही वाला था, लेकिन विंग उसे रोक खींच कर उसे वहाँ पर ही बैठा देता है और कहता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ, अगर तुम यहाँ से गए तो मैं और भी रोने लगूंगा। तो वांग जी और कुछ नहीं कर पाता, वो वहाँ पर ही बैठ जाता है और थोड़ी देर उसे हक करके वहाँ पर ही बैठे रहता है और थोड़ी देर बाद उससे कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए क्लींजिंग म्यूजिक बजा रहा हूँ। और वहाँ पर ही साइड में बैठते हुए वो अपनी गुचिन को बुलाता है। देन म्यूजिक प्ले करने लगता है। इस म्यूजिक को सुनकर और वांग जी की सैंडलवुड फ्रेगनेंस से विंग को बहुत राहत मिल रहा था। उसे बहुत आराम और हल्का लग रहा था, जिससे वो जल्दी ही सो जाता है। अब जब उसका नींद टूटता है तो वो देखता है कि शाम होकर कब का निकल चुका है। तो वो वांग जी को बोलता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। तो वांग जी कहता है कि तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें उठाया नहीं। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, जो हो गया सो हो गया। चलो चलो, मैं तुम्हें बहुत सारी जगह घुमाना चाहता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं कैसे कहाँ रहता था, क्या करता था, मैं तुम्हें सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन कब का ये इतना सारा दिन बीत गया मुझे तो पता ही नहीं चला, इसलिए मैं तुम्हें घुमा भी नहीं पाया। छोड़ो जो भी हुआ, चलो अब चलते हैं। और इतना कहकर विंग वांग जी की हाथ को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। देन वो बनी की तरह उछलते हुए उसे पूरी लोटस खोप घुमा रहा था। उसे विंग वो स्टोरी भी बताता है जब विंग छोटा था और जियांगचन को नहीं पता था कि विंग को डॉगी से डर लगता है। तो जियांगचन ने विंग के साथ मजाक में ही एक उसके पीछे डॉगी छोड़ दिया था। तो विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और वो भागते भागते एक पेड़ पर जाके उठ गया था और वह से छोटा था इसलिए वह से उतर भी नहीं पा रहा था। तब यान ले आया था और उसे और इतनी दूर से यान ली उसे अपनी पीठ पर कैरी करते हुए घर ले जाती है और सारे रास्ते उसे बहुत सारी बातें करते हैं, जिससे विंग का माइंड डाइवर्ट हो सके और बहुत सारी स्टोरी बताती है उसे अपनी बचपन की। और घूमते रहते हैं। जब रात हो जाता है तो दोनों एक साथ घर में लौटते हैं और सबके साथ थोड़ी बात करते हैं। देन डिनर करके अपने अपने रूम पर चले जाते हैं सोने के लिए। रूम पर जाकर वो दोनों बेड पर सो जाते हैं। तब वांग जी विंग को किस करने लगते हैं और उसके कान पर जाके कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था एवरीडे मीन्स एवरीडे। और वो दोनों फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन सुबह विंग जब अपनी आँखें खोलता है, विंग आज वांग जी से थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी उठ गया था। तो विंग देखता है कि वांग जी अभी भी सो रहा है। तो विंग अपने हस्बैंड की सोते हुए फेस को निहारने लगता है और उसे एडमायर करने लगता है मन ही मन में। और सोचता है सच में मैं कितना खुशनसीब हूँ, मुझे कितना अच्छा हस्बैंड मिला है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और हमेशा मेरे ही बारे में सोचता है। और ये सब सोचते सोचते कब वो वांग जी के बहुत करीब चला जाता है उसे पता भी नहीं चलता। और दोनों के बीच की दूरियों को कम करते हुए वो वांग जी के लिप्स पर एक किस कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।